इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में ज्वार भाटा आज पढ़ेंगे। एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डिटेल वे में कि ज्वार भाटा आने के क्या कारण है, किस दिन ज्वार भाटा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ज्वार भाटा कब आता है, निम्न ज्वार भाटा कब आता है। बहुत सारे टोटल इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू के, और उन 10 क्वेश्चन से आपका ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ज्वार क्या होता है। समुद्री तट पर लहरों का आगे बढ़ना बोला जाता है ज्वार हमारा। भाटा क्या होता है, समुद्र तट से समुद्री लहरों का पीछे हटना बोला जाता है हमारा भाटा। ये हमारा होता है ज्वार और भाटा। इस पिक्चर से आप देख सकते हो, इस मैप से जो हमारा एनसीईआरटी में दिया है, इस मैप से आप देख सकते हो कि कब हमारा वृद्ध आता है, टाइड्स। देखो ये हमारी चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। जब ये सीधी एक रेखा में हो जाते हैं, सीधी रेखा में होने का मतलब 180 डिग्री, जब तीनों के बीच में 180 डिग्री हमारा कोण बन जाता है, जब हमारा आता है दिग्र हाई टाइड। और ये कौन से दिन आता है, ये आता है हमारा हाई टाइड आता है जी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सबसे बृहद ज्वार जो किस दिन पर उत्पन्न होते हैं, अमावस पूर्णिमा पे हमारे होते हैं बृहद, यानी कि बड़े ज्वार उठते हैं। और लघु ज्वार हमारे कब होते हैं, लघु ज्वार हमारे आते हैं जी अष्टमी या सप्तमी में, जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य कैक डिग्री के कोण पर होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। और वो दिन हमारा होता है अष्टमी या हमारा सप्तमी में होता है लघु ज्वार का। लो टाइड आते हैं हमारे सप्तमी अष्टमी में। तो एक क्लियर हमारा कब हमारा दिग्र आता है और कब हमारा लघु आता है, ये हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आगे। प्रश्न हमारा एक पहला कि समुद्र में ज्वार भाटे की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो जिसके उत्पत्ति के कारण देखते हैं हम ज्वार भाटे के किसमें, हमारे समुद्र में। ऑप्शन हमारा सूर्य का प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण। देखो जी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो उसका दो प्रभाव होता है। तो सूर्य का होता है जी हमारा इस पर टाइड पे, और एक चंद्रमा का होता है जी। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, ये हमारे दोनों बल पृथ्वी के होते हैं किसमें, ज्वार भाटा के उत्पन्न होने में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा के किस कारण उत्पन्न हो, यानी कि रीजन पूछे। आपने अभी देखा कि पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीनों के तीनों कारण हमारे जिम्मेदार है ज्वार भाटे के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन आया है किस एग्जाम में, आईएएस प्री 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, जो उच्च ज्वार आते हैं हमारे हाई टाइड, वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं जी पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट दे रखा और कारण दे रखे। हमारे स्टेटमेंट में दे रखा हमारा क्या, लघु ज्वार भाटे के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्रमा के स्थान पर नव चंद्रमा के समय होता है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, यानी कारण गलत है, हमारा कथन ठीक है। तो ये यानी कि हमारी ऑप्शन राइट हो जाएगी क्वेश्चन हमारी इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है हमारी और आर हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बृहद ज्वार आता है, यानी कि बृहद ज्वार आपको भी पढ़ा कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं और सीधी रेखा पर होते हैं, यानी कि 180 डिग्री पर होते हैं, जब हमारे बृहद ज्वार आते हैं यानी कि हाई टाइड आते हैं। तो ये हमारी ऑप्शन किस में दी है, सीधी रेखा वाली, ऑप्शन ए में दी है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं। लो जब आते हैं जब ये समकोण पर होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है। तो ये होती है जी किसके कारण होती है जी, चंद्रमा के कारण होती है जी महासागरीय उच्च जल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक माह में कितनी बार उच्च ज्वार आते हैं, एक माह में पूछा हमसे।
तो जी ये आते हैं जी हमारे 2 बार। और उच्च ज्वार जो हमारे आते हैं वे कब आते हैं, वे 2 ही दिन आपको पता है। एक तो होता है हमारे पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णिमा में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सीधी रेखा पे, और एक अमावस्या, अमावस्या, ये 2 ही दिन आते हैं जहाँ पे हाई टाइड आते हैं इन 2 दिनों पर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वृद्ध और निम्न ज्वार में के मध्य कितने दिनों का अंतर होता है। देखो जी, वृद्ध ज्वार तो होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, या फिर अमावस्या के दिन हमारे। और जी लो टाइड आता है हमारा कब, अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन। तो अष्टमी और पूर्णिमा के दिन हमारे कितने दिनों का अंतर होगा, 1 वीक का होगा। 1 वीक का मतलब यानी कि 7 दिन, यानी कि वृद्ध और निम्न ज्वार में आने में कितने दिनों का अंतर आता है, 7 दिनों का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार उच्च ज्वार आते हैं, यानी कि 4 टाइम हमारे ज्वार आते हैं। तो वहाँ पे आते हैं जी कहाँ पे, ऑप्शन है हमारी बी में, साउथहैम्पटन। ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, हमारा इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में हमारा किस एरिया में पड़ता है, इंग्लैंड में है जी ये साउथ में, हमारा साउथ में साउथहैम्पटन हमारा पड़ता है दक्षिण तट पर। यहाँ पे आते हैं 4 बार। 4 बार कैसे, 2 बार तो आते हैं जी किसके कारण, वहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से होकर गुजरते हैं, इंग्लिश चैनल। 2 बार तो इंग्लिश चैनल में हमारे आते हैं, और 2 बार आते हैं जी हमारे उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में आते हैं जी उत्तरी सागर। तो 2 बार इंग्लिश चैनल में होकर गुजरते हैं, और 2 बार गुजरते हैं जी उत्तरी में, उत्तरी सागर में। टोटल 4 बार जो ज्वार आते हैं हमारे, वो आते हैं जी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में, जो इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा पूछा, और खाड़ी का नाम बताना हमें। तो हमारा बंगाली खाड़ी नहीं, इसमें नहीं आने का। बोस्निया की खाड़ी में आता है, नहीं बोस्निया खाड़ी में भी नहीं आने का ये, ना बोस्निया खाड़ी में, ना हमारी आता है ये मैक्सिको खाड़ी में। ये आता है जी फंडी की खाड़ी में। फंडी खाड़ी हमारी कहाँ पड़ती है, पड़ती है जी कनाडा में। और कनाडा में भी किस स्थान पड़ती है, कनाडा का हमारा स्थान है नवास्कोशिया, नवास्कोशिया में है जी फंडी की खाड़ी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारी सी हो जाएगी। अब दिन में हमारे जो क्वेश्चन थे ये आज के दिन के, ये 10 क्वेश्चन हमारे MCQ थे। PYQ में जो बार बार हमारे ज्वार भाटे से बनते हैं वे हमने डिस्कस कर लिए। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से ही आपके ज्वार भाटा का क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बार बार पेपर में ज्वार भाटे से।